मैं आपको एक ऐसा बयान पहली बार बीजेपी की तरफ से सुना रहा हूं जो सुनकर आपके कान खुल जाएंगे दीपक जी। यह बयान निकोलस बर्न्स, जो आज की तारीख में यूएस एम्बेसडर टू चाइना है, इसका महत्व समझिए। सुनिए यह बयान राहुल गांधी का। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? I mean, I fundamentally believe that America is a profound idea. ये कह रहे हैं यूएस एस्टैब्लिशमेंट से। देखिए वहां पे तो उन्होंने कह दिया कि इंटरनल प्रॉब्लम है, हालांकि वो बयान बाद में दिया गया था अलग प्रोग्राम में, 51 घंटे अलग अलग। इसमें निकोलस बर्न्स, जो कि आज चाइना के एम्बेसडर है यूएस के, उनको वो कहते हैं कि आपकी यूएस एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है हमारे यहां पर, क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ। इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान कटोरा लेकर कौन गया था, इससे पहले आपने देखा होगा डोकलाम के समय कौन चीनी एम्बेसडर के साथ चीनी तंबू के नीचे चीनी फूट खा रहा था। आपने देखा है कि गलवान तवांग हो, हर जगह पर भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान, 370 हो, पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, हर जगह पाकिस्तान के सुर से सुर कौन मिला रहा था। मैंने आपके सामने आज एविडेंस पेश किया है। कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। हम 10 हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं दीपक जी, आपके मेरे, पर हम कभी विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। 140 करोड़ के लोगों में क्या विदेशी हस्तक्षेप जायज है? ठीक है नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं लंदन के अंदर जाके, भाई आपकी पार्टी में तो जाते भी हैं तो उसको व्यक्तिगत विजिट रखते हैं, इस तरह के वो नहीं होते हैं, लेकिन राहुल जी करते हैं। अपना अपना तरीका है, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, कहाँ अलग अलग फोरम्स है। मेरा सीधा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इन बयानों को डिफेंड करना अब अपोजिशन की बाकी पार्टीज के लिए भी मुश्किल हो गया है? ठीक है दीपक जी, पहले तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर डिबेट में बुलाते हैं तो थोड़ा सा न्याय का भी ध्यान रखिए। एक ऐसा करें जिसमें लगे कि आने का मन करे। ऐसा मत कीजिए कि 2-3 बार के बाद फुल स्टॉप करना पड़ेगा, डिबेट करने में आने में सोचना पड़ेगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा, मैं छोटी सी सबमिशन दूंगा सर, चूंकि हम लोकसभा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुनते थक जाते हैं दीपक भाई, सुनते सुनते थक जाते हैं। अब क्या करें आपके पास। चलिए बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे से समस्या ना आए। ठीक है बोलिए। अब देखिए 2 चीज अलग अलग है। एक तरफ तो विश्व को आज के डेट में कहा जाता है कि यह ग्लोबल विलेज है, आप कहीं से भी कुछ भी बोलें। इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के युग में बोलने के लिए जगह खोलने की तलाश नहीं है। जो मैटर कहा जा रहा है वो सही है, तथ्य गलत है या सही है, उस पर कोई बात विवाद हो सकता है। लेकिन ये आप कहिए कि बिहार में आप क्या बोलेंगे वो बंगाल में नहीं बोल सकते, बंगाल में जो क्या बोलेंगे वो यहाँ नहीं बोल सकते। बोलने के बात पर जहां तक डिबेट करने का सवाल है, मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई बात बोली जा रही है और उसको ये जोड़कर दिखाना कि अगर मोदी सरकार के विषय में कोई टिप्पणी की जा रही है कि लोकतंत्र पे जो उनके आचरण है या जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है, तो वह देश के खिलाफ नहीं है। किसी दल का अगर कोई आदमी कोई काम करता है वो देश नहीं है, यहाँ का कोई सरकार कोई देश नहीं है, देश अलग है। लोकतांत्रिक मूल्य जो है भारत की और बिहार की और बंगाल की जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उस बिंदु पे कोई बात रखता है तो उस पे बात कीजिए तो समझ में आता है। अगर इतना ही बात था तो 8 मंत्री क्या सारे बीजेपी लगे हुए हैं उसी स्टेटमेंट पे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट से इनको परेशानी तो हुई है ना। सच्चाई पर उसने कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकाश तो डाला है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बंद कर दिए, राजस्थान में क्यों नहीं बंद कर दिए, अरे जो मुद्दा है उस पर आप बात नहीं करके राज्य को कह रहे हैं कि आप अडानी को रोक दीजिए। क्या उसका उद्देश्य ये है? अगर फ्रॉड और जो आदमी भ्रष्टाचार करके कमा रहा है, जो मोदी जी से फेवर ले लेके कमा रहा है, तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में तो रोकना चाहिए ना उसको, या वहां धंधा करे तो ठीक। कंप्लीट तो करने दीजिए जी, कंप्लीट तो करने दीजिए, पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्रॉड और मैनिपुलेशन के आधार पे अडानी जी का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और लोगों ने, पूरा विश्व ने देखा है, और उसके लिए संसद के अंदर विपक्षी दलों ने आवाज उठाया जेपीसी के लिए, आपने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बेसिस को लेकर उस पर कमेटी बनाया और सेबी को भी निर्देशित किया, तो कम से कम जो विपक्ष संसद में कह रहा था वो बात सही तो है, इतना तो मानिएगा ना। और उनके खिलाफ में अगर संसद में विपक्ष के जो लोग हैं ईडी के पास उस पर ज्ञापन देने जा रहे थे कि इन पे जांच होनी चाहिए, वो गलत तो नहीं है, कोई भी जा सकता है।
तो ये जो रोकने का तरीका आप बात कर रहे हैं, किशोर कुमार का अभी बोल रहे थे आप, नेहा सिंह राठौड़ को भूल गए क्या? उस गाना में क्या है कि उस पर एफआईआर आपने कर दिया? एक जर्नलिस्ट को 2 साल तक जेल में आपने क्यों रखा? एक टीवी का जो स्क्रीन है काला कर दिया, फाइनली उसको खरीद लिया गया। ये सब आपको दिखता नहीं है क्या? देखिए, सिलेक्टिव चीजों को दिखाकर अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं देश में तभी होगा जब आप स्टेट को रोक दीजिए। विपक्षी दल सारे उन जिनके खिलाफ में कोई भी चार्जेज हो, वो चाहे अडानी ही क्यों नहीं हो, उसको राज्य में बंद कर दीजिए, तब हम देश में देखेंगे कि देश में होगा या नहीं होगा। ये हमको लगता है कि बहुत भ्रामक है जो आप बात फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना होना चाहिए कि जो तथ्य है उस पर डिबेट होनी चाहिए और वो किसी भी सूरत में उसको मानना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की दुहाई दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं शहजाद पूनावाला जी, जवाब फिर मैं डॉक्टर अजीज अजीज खान के पास जाऊंगा। अरे इमरजेंसी करने वाला का जो हश्र हुआ वही हश्र आपका भी होगा अगर उस रास्ते पे है तो। नवल जी, सवाल का जवाब सुन लीजिए, इन्होंने कह दिया आज बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि इमरजेंसी का जो हश्र हुआ था वही आपका भी होगा अगर आप इस राह पर चले तो। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इमरजेंसी के बारे में सबसे ज्यादा इनकी पार्टी को पता है। मीसा जी का नाम ही उस एक्ट के नाम पर रखा गया है। परंतु एक चीज नवल जी बताएंगे कि नेहा सिंह राठौड़ ने अभी 3-4 दिन पहले दीपक जी के साथ 5 बजे का कार्यक्रम किया था, जिस दिन आप और मैं डिबेट पे नहीं बुलाए गए थे। तो ऐसे तो आप अगर दोनों की तुलना करेंगे तो मुझे लगता है मीसा जी के नाम के साथ बड़ा अन्याय करें। पर मुझे 2-3 जो स्पष्ट मुद्दे उसको उठाने दीजिए। नवल जी 20 सेकंड दे दीजिए। नवल जी, विरोधाभास बातें क्यों करते हैं आप? आपने कहा कि विपक्ष ने जो कहा सही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई अडानी पे, मतलब कि अडानी प्राइमा फेसाई गिल्टी है। तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी इंतजार है भाई? और सुप्रीम कोर्ट अगर अडानी पर सही है तो फिर कोर्ट क्या लालू जी के कन्विक्शन पर सही है या वो वहां पर विंडिक्टिव वाला है? और आखिरी सवाल मेरा, देखिए, मैं आज मूल मुद्दा ये नहीं है, बिल्कुल सही कहा, कहां बोला जाता है ग्लोबल विलेज है, यहां पर बोलकर दुनिया में हो सकता है कि उसको दिखाई दे। मैं कहां बोला उस पर नहीं हूं, क्या बोला उस पर हूं। नवल जी, आप प्रोफेसर है, आप बहुत सम्मानित है। मैंने एक दूसरा बयान भी सुना है जिसमें वो निकोलस बर्न्स को कह रहा है यूएस एस्टैब्लिशमेंट मस्ट इंटरवीन। आज मैं नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता, जो कांग्रेस की बैसाखी पर चलने वाली सरकार के व्यक्ति से नहीं, एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूं। हम टीका टिप्पणी करें, प्रधानमंत्री को कुछ बोले, सरकारों को कुछ बोले, चलता है, या आप मुझे मोदी जी का बयान सुनाएंगे, मैं किसी और का सुनाऊंगा। ये विदेशी हस्तक्षेप की क्लियर कट मांग कर रहे हैं, एक नहीं कई बार। उस पर नवल किशोर, जिसको मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रभक्त है, क्या अपने देश में 140 करोड़ के स्वतंत्र भारत में एक विदेशी आकर दखल देगा? इसके ऊपर माफी मांगने की बात की जा रही है और किसी विषय पर नहीं। वो तो बोलते हैं प्रोफेसर साहब, फिर मैं यही सवाल डॉक्टर अजीज खान के पास ले जाता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं ऐड करता, जो शहजाद ने पूछा है। क्या मेरे लिए है? जी बिल्कुल, आप ही का नाम लिया प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं देखिए, शहजाद जी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं है। वो भाड़े पे कोई भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं, मैं बोलता हूं और मुझे लोग जानते भी हैं कि मैं क्या हूं। मेरे पार्टी को भी लोग जानते हैं। आपने नहीं सुना होगा, आप लालू जी का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन आप शायद वकालत की भी जानकारी रखते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि लालू जी पर जो डीए केस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाइज्जत बारी किया, नंबर 1। आपको ये क्या नहीं मालूम है कि 4 केस जो बंद किए गए थे वो केस खोले गए? आपको ये नहीं मालूम है कि 2008 और सुन लीजिए पहले, 2008 और 10 में जो जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें उसको बंद कर दिया था, ये आप नहीं जानते हैं। पिछले 8 साल में 9 साल में लालू जी के खिलाफ में दर्जनों केस किया है। आपने उनके बच्चे और बच्चियों के खिलाफ में केस किया है, तमाम तरह की परेशानी किए हैं, और आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और आप डराना चाहते हैं उस व्यक्ति को जो कि पिछला इमरजेंसी भी लड़ा है और अभी भी जिस तरह का इमरजेंसी का दौर है। ठीक है, ये अच्छी बात है। इकलौता Zee News.